स्वागत है। आज हम सावन के पवित्र महीने पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास एक स्रोत है, सावन वर्जित कार्य और शिव भक्ति के नियम। तो ये स्रोत बताता है कि इस महीने में क्या करें और शायद ज्यादा जरूरी क्या न करें। बिल्कुल। स्रोत ये कहता है कि सावन सिर्फ शिव जी का प्रिय महीना ही नहीं है, इसमें कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। मतलब भक्ति के साथ अनुशासन भी। हाँ, वरना स्रोत के हिसाब से पुण्य की जगह कहीं दोष ना लग जाए। तो चलिए देखते हैं ये नियम क्या हैं। ठीक है, तो स्रोत सबसे पहले सात्विक जीवन पर जोर देता है, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सबसे परहेज। जी हाँ, ये तामसिक चीजें मानी जाती हैं, इनसे बचने को कहा गया है। पर बात सिर्फ खाने पीने की नहीं है। अच्छा, और क्या? मानसिक शुद्धता भी, मतलब झूठ, गुस्सा, किसी से बैर रखना, चुगली करना, इन आदतों से भी दूर रहने की सलाह है। सही बात है। भक्ति में मन का साफ होना तो जरूरी है ही। हाँ, स्रोत कहता है कि ये चीजें भक्ति के रास्ते में रुकावट डालती हैं। सावन का महीना है ही संयम और आप कह सकते हैं तप का, तो खान पान, व्यवहार, सब में सात्विकता। समझ गया। अच्छा, सोमवार के व्रत के बारे में भी कुछ खास बताया स्रोत ने? बहुत लोग रखते हैं व्रत। हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है सिर्फ व्रत रखना काफी नहीं, उसके नियम है। शुद्धता से, मतलब स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर, खासकर सफेद रंग के। ओके। और पूरी श्रद्धा से, बिना नियम या बिना मन के व्रत का कोई मतलब नहीं, ऐसा स्रोत मानता है। और खाने पीने का व्रत में? अन्न तो बिल्कुल मना है, सिर्फ फल, दूध या पानी, वही संयम वाली बात। अच्छा, पूजा पाठ से जुड़े भी कुछ नियम है? मैंने सुना था तुलसी जी को जल। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। स्रोत साफ कहता है कि सावन में तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे, पर क्यों? तुलसी जी तो पूज्य हैं। मान्यता ये है स्रोत के अनुसार कि इस महीने उन्हें विश्राम दिया जाता है, तो उन्हें जल चढ़ाकर जगाना या छेड़ना ठीक नहीं। ओह, ये तो नई बात पता चली। और कुछ ऐसा ही? हाँ, शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना भी वर्जित बताया गया है। हल्दी? हल्दी क्यों मना है? वो तो शुभ होती है। स्रोत कहता है कि हल्दी का संबंध सौभाग्य और विवाह से है, मतलब स्त्रीत्व से, और शिवजी का मूल स्वरूप तो वैराग्य का है। अच्छा, हाँ, वैरागी भाव, समझ गया। तो हल्दी उनके स्वरूप से मेल नहीं खाती। जी बिल्कुल, स्रोत का यही तर्क है। काफी बारीकियां हैं। अच्छा, जब जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर या दूध, उसके लिए भी कुछ नियम? हाँ, दो बातें हैं। एक तो ये कि धारा टूटनी नहीं चाहिए, लगातार धार से अभिषेक करना चाहिए। रुक रुक कर या छलक कर चढ़ाना वो दोष माना गया है। अच्छा, निरंतर धारा। जी। और दूसरी बात है समय की। रात में जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। रात में क्यों नहीं? स्रोत के अनुसार वो शिवजी के आराम का समय माना जाता है। पूजा के लिए सुबह या शाम का समय ही सही है। ठीक है, ये सब तो पूजा विधि से जुड़ी बातें हो गई। स्रोत में कपड़ों के रंगों का भी जिक्र था शायद। हाँ, ये भी है। स्रोत कहता है कि सावन में हरे, सफेद या पीले रंग पहनना अच्छा है, शुभ है। और कौन से रंग नहीं पहनने चाहिए? नीले और काले रंग से बचने को कहा गया है। मान्यता है कि ये रंग थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े हो सकते हैं। और एक और चीज थी, बाल कटवाना या शेविंग करना भी मना है। हाँ, स्रोत इसे भी संयम और तप से जोड़ता है। जैसे अन्न छोड़ते हैं व्रत में, वैसे ही इस महीने शारीरिक साज श्रृंगार से जुड़ी कुछ चीजों से भी परहेज करना, ये भी एक तरह की तपस्या है। मतलब ये सारे नियम, चाहे खान पान हो, पूजा हो, कपड़े हो या बाल न कटवाना, सब कहीं ना कहीं संयम और त्याग से जुड़े हैं। बिल्कुल। स्रोत के हिसाब से ये सब सावन की मूल भावना को दर्शाते हैं। तप, त्याग और शिवजी की भक्ति में पूरी तरह डूब जाना। इनका पालन करने से भक्ति गहरी होती है और विघ्न दूर होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो हमने स्रोत से यही समझा कि सावन में भक्ति तो है ही, पर साथ में कुछ खास नियमों और वर्जनाओं का पालन भी जरूरी माना गया है। छोटी छोटी बातें हैं, पर स्रोत कहता है कि इनका ध्यान रखने से भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं। हर हर महादेव। हाँ, स्रोत बाहरी नियमों पर तो काफी विस्तार से बताता है, और ये जरूरी भी है शायद भक्ति को एक दिशा देने के लिए। पर यहाँ एक सवाल मन में आता है। स्रोत ने मानसिक शुद्धता की बात भी की थी, क्रोध, द्वेष वगैरह से बचने की। हाँ, की थी। तो सोचने वाली बात ये है कि इन बाहरी नियमों के पालन के साथ साथ ये जो अंदरूनी संयम है, मन की शुद्धता, उसका सावन की भक्ति में कितना और कैसा महत्व है? क्या वो इन बाहरी नियमों से भी ज्यादा केंद्रीय है? स्रोत इस पर ज्यादा नहीं कहता, पर ये एक गहरा सवाल है
जिस पर शायद भक्त खुद विचार कर सकते हैं।